नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। कॉकरोच जनता पार्टी का एक शानदार कामयाब अनशन प्रदर्शन खत्म हो गया। उनकी मांगें मान ली गई और उनकी मांगों को मानने के बाद अब सबकी निगाहें संसद की तरफ है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और अब उसकी तरफ सबकी निगाहें बदल गई हैं कि क्या सदन सुचारू ढंग से चलेगा, क्या मॉनसून सेशन का ये सप्ताह कामकाज भरा होगा, या फिर आप जैसे जानते हैं कि एक दिन का जो 10 से 12 करोड़ रुपए आम आदमी का खर्च होता है संसद को चलाने पर, जो पिछले पूरे सप्ताह सदन नहीं चला वो जारी रहेगा। इस बार भी खर्चा होता रहेगा और काम नहीं होगा, ये देखना है। लेकिन खैर, इस बीच एक लेटर लिख दिया है राहुल गांधी ने। शनिवार को ये अनशन खत्म हुआ, प्रदर्शन खत्म हुआ, और संडे को सवेरे एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में लिख दिया है कि अमित शाह, जो कि सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, ये जो लाठीचार्ज छात्रों पर किया गया था उसके लिए, तो अमित शाह को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और माफी मांगनी चाहिए। कहा है कि पैलेट गन्स का उपयोग हुआ, पैलेट गन्स के अलावा लाठीचार्ज किया गया, उनकी तरफ पॉइंट की गई गन्स, ये सब जो, और बहुत बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुआ। फिर दूसरा, प्लेन क्लोथ्स में पुलिस थी वहां पर, यह भी बताया गया। और जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज हुआ है वो बहुत बड़ी निर्दयता थी। उस पर अब सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। और राहुल गांधी ने जो बार बार बात कही है कि अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को अब इस पर जवाब देना। खैर, तो इसका मतलब यह है कि जो चिट्ठी संडे को लिखी गई है, सैटरडे को अनशन खत्म हो गया, प्रदर्शन समाप्त हुआ। अनशन तो खैर पहले खत्म हो गया था, लेकिन प्रदर्शन भी खत्म हो गया। तो अब यह बात हो गई है कि टोन सेट कर दी राहुल गांधी ने कि जो सत्र होगा वो कैसे होगा, उसमें कामकाज अब किस तरीके से किया जाएगा, इसकी टोन सेट हो गई है, टेनर सेट हो गया है। मतलब है कि राहुल गांधी अब इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि स्टूडेंट से जुड़ा है, स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ है, तो उसी छात्रों के मुद्दे और छात्रों की गूंज नाम से वो एक प्रोग्राम करते भी रहे हैं। कोटा से शुरू किया और देश भर के अलग अलग जगह पर अलग अलग नेता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस भी कर रही है, एनएसयूआई भी कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो भी कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने एक टोन सेट कर दी है और ये बता दिया है कि एक रिफ्लेक्शन है, आने वाले सप्ताह में क्या काम होगा सदन के भीतर, ये बता दिया। तो अब सदन जो है सीधे आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और एक तरफ राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी अब इस्तीफा मांगेंगे या अब माफी मांगने के लिए कहेंगे अमित शाह को, जाहिर है कितना मुश्किल काम है ये आप जानते ही हैं। और उधर से सरकार अब इस मामले में जो पहले ही घिरी हुई थी उसको कुछ रिलीव था, अब वो क्या करेगी। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लग रहा है कि भाई आने वाले जो सप्ताह है उसमें भी कांग्रेस पार्टी अपनी इसी पॉलिटिक्स को जारी रखेगी और मजबूती के साथ इन नारों को आगे बढ़ाएगी जो वो सदन के बाहर बोलते रहे। राहुल गांधी लगातार बोलते रहे हैं ये बात, उन्होंने कई बार कही है कि भाई जो छात्रों की मांगे हैं और कांग्रेस की जो मांगे हैं उनमें जिन लोगों ने ये लाठीचार्ज किया उनको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। अब पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से भी इस बात पर हामी भरी गई है। उन्होंने कहा है कि मंगलवार को हम लोग बताएंगे, इस पर बात करेंगे, ये बात उन्होंने कही। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई लिखित वक्तव्य नहीं दिया गया। सरकार ने कहा है कि हम लोग मंगलवार को मिलेंगे, बातचीत करके बता देंगे, लेकिन उन्होंने लिखित तौर पर कुछ नहीं कहा। तो ये बड़ी खबर है और राहुल गांधी ने एक टोन सेट कर दी है। आने वाला सप्ताह जो होगा वो सरकार के लिए चुनौतियां भरा होने वाला है। दूसरी तरफ सरकार जो है उसका कहना है कि हम लोग एक बिल लेके आएंगे जो कि बहुत कठिन कठोर बिल होगा। हालांकि बिल तो इस सरकार में बहुत सारे आ गए, कानून तो बहुत बन गए, लेकिन सरकार ये शुरू में तो कहती थी कि हम लोग तो कानूनों को जो जंजाल है उसको कम करेंगे, बहुत सारे कानून बन गए, उनकी जरूरत नहीं है, उनको कम करेंगे। अब सरकार कह रही है कि हम लोग एक नया कानून लेके आएंगे। खैर, नया कानून लेके आने की बात सरकार कह रही है और उस कानून में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कड़े कदम उठाए गए हैं, कठोर सजा दी जाएगी, फाइन बहुत बड़ा होगा, ये सब है। खैर, आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से इंस्टाग्राम पर आ गए और उन्होंने बताया कि भाई स्टूडेंट्स के लिए वो कई काम कर रहे हैं और एक सुधार के लिए
शिक्षा में सुधार के लिए, चुनाव में सुधार के लिए नंदन नीलेकनी को आप जानते हैं, जो आधार बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, उनकी लीडरशिप में एक आयोग बनाया गया है या एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो इस पर काम करेगी और वो काम करके बताएगी कि भैया क्या क्या सुधार की हमको जरूरत। कहने का मतलब यह है कि अब सरकार इस मामले पर लगातार बैकफुट पर है और उस जेनजी का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है जिस जेनजी ने, आप जानते ही हैं, क्या करके दिखा दिया। और सरकार को उसी का खतरा था, उसी का डर था, लेकिन उसको नहीं भांप पाई। खैर, तो प्रधानमंत्री और सरकार और इस बीच नए शिक्षा मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि भाई मैं अपना काम करूंगा ईमानदारी से। प्रहलाद जोशी आप जानते ही हैं कि अपने जो हलफनामा उन्होंने दाखिल किया था 2024 में, 21 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी और उनके परिवार की है और बीए पास उन्होंने किया है। हुबली धारवाड़ के वो रहने वाले हैं, कर्नाटक के बड़े नेताओं में शुमार है उनका नाम। तो उनको बनाया गया है। तो अब ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर सरकार के सामने आ गया है कि राहुल गांधी से इस सप्ताह में कैसे निपटा जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि अब उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आदेश दिया था स्टूडेंट पर इतनी ज्यादा वायलेंस अनलीश करने का। और वायलेंस वाकई में आप जानते हैं बहुत बर्बर तरीके से पीटा गया, छोटी उम्र के बच्चे भी थे, स्टूडेंट्स को मारा गया, बुरी तरीके से पीटा गया, झकझोर देने वाली तस्वीरें वो सामने आई। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेदार है वो अनपनिश कैसे चला जाए। जिन्होंने ये काम किया है उनको कुछ तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो वो जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है और अब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर ये लोग जिम्मेदारी अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? और उसके लिए क्योंकि सप्ताह पड़ा हुआ 13 अगस्त तक, 12 अगस्त तक सत्र है, तो सत्र से एक सप्ताह खत्म हो गया, दूसरा सप्ताह चल रहा है। तो दूसरे सप्ताह से ठीक पहले राहुल गांधी ने ये एक ऐलान कर दिया है कि आने वाले सप्ताह में अब और कुछ नहीं होगा, इसी मुद्दे पर बात होगी। अब जाहिर है सरकार के लिए तो ये नाक का सवाल है। सरकार पहले भी झुकी हुई है, एक बड़ा झटका सरकार ने खाया है। सरकार जो कह रही थी कि हम लोग तो इस्तीफा देते नहीं है, इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता, उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि ये भाषा अपने आप में बड़ी अनडेमोक्रेटिक है कि हम लोग अगर की सरकार में इस्तीफे नहीं होते। भाई अगर कोई काम गलत करेगा तो इस्तीफे उसके क्यों नहीं होने चाहिए, या ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो इस्तीफे क्यों नहीं होने चाहिए। और जनता, सबसे बड़ी तो जनता होती है लोकतंत्र में, जनता की मांगों को नहीं मानना, जनता की बातों को नहीं मानना, ये तो अनडेमोक्रेटिक है। खैर, सरकार झुकी, सरकार ने घुटने टेकी, सरकार ने जनता की बात मानी, धर्मेंद्र प्रधान को अलविदा किया। और उसके बाद अब जो हम लोग देख रहे हैं कि नए सप्ताह में, नए वीक में राहुल गांधी अब नए मुद्दों के साथ सदन के भीतर जाएंगे। सदन के भीतर जाकर वो किन मुद्दों पर बात करेंगे ये उन्होंने बता दिया है। स्टूडेंट्स की जो मांग है वो अगले सप्ताह में सरकार किस तरीके से उनसे मीट करेगी, एक वो बड़ा प्रश्न है। इन तमाम मुद्दों पर आने वाले सप्ताह में माहौल गरमाएगा। राजनीति हिंदुस्तान में आप जानते हैं कभी ठंडी नहीं होती है, पॉलिटिक्स हमेशा उबलती उखलती रहती है और वही अब चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।